क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? क्या टका कर रहे हो? वो मेरी बहन काम करती है मैनेजर पे। तुम्हारी बहन काम करती है? क्या नाम है तुम्हारी बहन का? समरीन। तुम समरीन के भाई हो? हाँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो ना। नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना था। वो मैं ना कुछ पैसे लाया था देने के लिए। पैसे लेकर आए हो? लेकिन उसे तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो पैसे लाने की क्या जरूरत थी? वो मैं ना अपनी कमाई का आधा हिस्सा अपनी बहन को देता हूँ। वो हर साल मैं ऑनलाइन भेज देता था। वो मैंने सोचा पैसे देने के बहाने मैं उसे देख भी लूंगा और पैसे भी दे दूंगा, क्योंकि 2 सालों से मैंने उसे देखा भी नहीं है। अरे तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो ना, पैसे भी दे देना, उसे मिल भी लेना। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। उसकी बेइज्जती हो जाएगी। वो मैनेजर की पोस्ट पे है ना। बेइज्जती हो जाएगी? लेकिन बेइज्जती क्यों होगी? मैं गाँव से आया हूँ ना, वो शहर में पली बड़ी है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उसकी बेइज्जती हो जाए। अरे कुछ बेइज्जती नहीं होगी। अच्छा रुको, मैं उसे ही कॉल करके बुला लेता हूँ। अरे नहीं साहब, उसे कॉल मत कीजिए। अरे रुको तुम 2 मिनट। हेलो, हाँ समरीन, जरा बाहर गेट पे आना, कुछ अर्जेंट है, जल्दी आओ। जी सर, आपने बुलाया? भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? बहन मैं तो तू मेरी बेइज्जती कराने आ गया यहाँ पर, मेरे ऑफिस तक। बहन मैं तो बस ये पैसे देने आया था। मैंने तुझसे कहा था ना पैसे अकाउंट में डलवा दियो। तुझे समझ में नहीं आता क्या? बहन वो मैं बैंक गया था, पर बैंक का सर्वर डाउन था, तो मैंने सोचा तुम्हें कैश दे दूं, और 2 सालों से तुम्हें देखा भी नहीं था और देख भी लूंगा। बेटा मुझे इग्नोर मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। अगर मेरे ऑफिस में किसी को पता चल गया कि मेरा भाई गांव का देहाती गवार है, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी यहाँ पे? तुम ये पैसे ले लो, मैं जा रहा हूँ। पैसे मैं घर आके ले लूंगी, तो चुपचाप जा यहाँ से। रुको, कौन सी इज्जत की बात कर रही हो समरीन तुम? एक बात बताना, कौन कौन है तुम्हारे घर में? सर घर में तो भाई और मैं ही है। तो अपने छोटे भाई के साथ ऐसा सलूक करते हैं क्या? सर इनको नहीं पता है कि शहर के लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनका रहन सहन होता है, और बस इसने झोला उठाया और ये आ गया यहाँ पे ऑफिस। अच्छा, आज तुम अपने भाई को कपड़ों से जज कर रही हो। एक बात बताओ, तुम इतनी छोटी से इतनी बड़ी खुद हो गई हो। तुम्हें यहाँ पे शहर में भेजने के लिए उसने कितना सैक्रिफाइस किया, तुमने कभी सोचा भी है? अरे वो बंदा गांव से इतनी दूर आया है सिर्फ तुम्हें देखने के लिए और पैसे देने के लिए। वो तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। तुम्हें पता भी है कितनी देर से यहाँ से खड़े होकर वो तुम्हें देख रहा था। चाहता तो डायरेक्ट ऑफिस के अंदर भी आ सकता था, वो इसलिए अंदर नहीं आया कहीं तुम्हारी बेइज्जती ना हो। जब वो तुम्हारे लिए इतना सोच सकता है तो तुम क्यों नहीं सोचती उसके लिए? अगर तुम्हारे भाई के आने से तुम्हारी बेइज्जती हो रही है ना, तो उसके पैसे लेने से भी तुम्हारी बेइज्जती होनी चाहिए। तुम्हें उसके पैसे तो चाहिए, लेकिन तुम्हें तुम्हारा भाई नहीं चाहिए। शर्म करो समरीन, मैं तुम्हें अपनी इतनी अच्छी एम्प्लॉय समझता था, लेकिन तुमने जो हरकतें की है ना, इसकी वजह से तुम मेरी नजरों में गिर गई हो। आई एम सॉरी सर, मैंने अपने भाई के साथ ऐसा बिहेव किया। सॉरी भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम गांव से यहाँ पर मुझे पैसे देने के लिए आए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर। नहीं बहन, मुझसे माफी मत मांगो, कोई बात नहीं। सुनो, अगर तुम चाहते हो यहाँ पे जॉब करना, तो मेरी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन सर? तुम्हें अपने भाई को अपनाना होगा, उसका सहारा बनना पड़ेगा और उसके साथ रहना पड़ेगा। सर अब आप मुझे अगर इस जॉब से भी निकालेंगे ना, तब भी मैं अपने भाई को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। वो गांव से यहाँ पर मेरे लिए आया है, इतना मेरे लिए सोच रहा है, और मैंने तो आज तक उसके लिए कभी सोचा ही नहीं है। तो मैं उसके साथ ही रहूंगी, मुझे माफ कर दे। और हाँ, मैं तुम्हें 5 दिन की छुट्टी देता हूँ। तुम अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करो और उसे शहर घुमाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।